सोचो तुम एक बोट पर हो, समुद्र के शांत नीले पानी में सैर कर रहे हो। सूरज ढल रहा है, सब कुछ पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहा है। अचानक तुम्हें एक टापू दिखता है। वो सुनसान लगता है, लेकिन उसमें कुछ आकर्षक भी है। तुम पास जाने का फैसला करते हो। जैसे ही तुम्हारी बोट किनारे के पास आती है, तुम देखते हो कि टापू घने काले ट्रीजों से भरा हुआ है। पेड़ लगभग जिंदा लगते हैं, उनकी मुड़ी हुई शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई हैं। तुम रेतीले किनारे पर कदम रखते हो और एक बेचैनी तुम पर छा जाती है। बहुत सन्नाटा है, चिड़ियों की आवाज नहीं, पत्तों की सरसराहट नहीं, बस साइलेंस। तुम टापू के अंदर जाते हो, तुम्हारे कदम गिरे हुए पत्तों पर चरमराते हैं। अचानक तुम्हें एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। तुम रुक जाते हो, तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है। क्या वहां कोई है? तुम पुकारते हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बस फुसफुसाहट जो जोर से और ज्यादा तेज हो रही है। तुम उलझे हुए पौधों के बीच से रास्ता बनाते हुए एक पुराने छोड़े हुए केबिन के पास पहुंचते हो। दरवाजा चीख कर खुलता है और तुम अंदर कदम रखते हो। हवा में सड़ने की गंध भरी हुई है। टूटा फूटा फर्नीचर इधर उधर बिखरा हुआ है और सब कुछ पर धूल की मोटी परत जमी हुई है। कमरे के एक कोने में तुम्हें एक डायरी दिखती है। तुम उसे उठाते हो, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। उसके पन्ने घबराए हुए लिखे शब्दों से भरे हैं, जो उस व्यक्ति के अनुभवों के बारे में बताते हैं जो कभी इस टापू पर रहता था। उन्होंने रात में अजीब आवाजों, अपने आप चलने वाली परछाइयों और लगातार निगरानी में होने की भावना के बारे में लिखा था। जैसे जैसे तुम पढ़ते हो, विस्पर्सिंग जोर से होती है, पूरे कमरे को एक भयानक बिना शरीर वाले गायन से भर देती है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ जाती है। तुम ऊपर देखते हो और धुंधली रोशनी में तुम्हें कमरे के किनारे एक परछाई जैसी आकृति खड़ी दिखती है। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमकती हैं और वो तुम्हारी तरफ बढ़ने लगती है। तुम डायरी गिरा देते हो और भागते हो, केबिन से बाहर निकलकर अपनी बोट की तरफ दौड़ते हो। विस्पर्सिंग तुम्हारा पीछा करती है, जोर से और ज्यादा घबराई हुई। तुम अपनी बोट में कूदते हो, इंजन स्टार्ट करते हो और टापू से दूर भाग जाते हो। जैसे ही तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तुम्हें वो परछाई जैसी आकृति किनारे पर खड़ी दिखती है, जो तुम्हें जाते हुए देख रही है। उस दिन के बाद तुम उस टापू के बारे में फिर कभी नहीं बोलते, लेकिन वो विस्पर्सिंग, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। वो हमेशा वही होती है, तुम्हारी सुनने की सीमा के किनारे पर, तुम्हें उन डरावनी चीजों की याद हटाती है जो तुमने उस रहस्यमयी टापू पर देखी थी। सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो और डरावनी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक सुरक्षित रहे और डरावने रहे।